सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। सास बहू की खींचातानी और मैं बेचारा, इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, बस 1-2 महीने की बात है, मैं आपकी सारी पेमेंट दे दूंगा। हाँ, मेरा कारोबार बस चलने ही वाला है, फिर पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। जी नहीं, आप ऑफिस बताइएगा, आप क्यों सहमत करते हैं, मैं आपको चेक भिजवाऊंगा, चेक। हाँ ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, कारोबार चल नहीं रहा है और कर्ज वाले जान को आ गए, क्या करूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। बेचैन तो इस तरह हो कि महंगाई आपकी वजह से हुई है। अरे बताया तो है, कुछ नहीं। तो परेशान क्यों हो? अरे कारोबार नहीं चल रहा। हाँ तो उसे खड़ा रहने दे एक जगह पर, आपको उससे क्या लेना? बात लेने की नहीं, देने की। देने की? कारोबार कुछ नहीं दे रहा। कारोबार में ऊंच नीच तो होती रहती है। ओहो, जिनसे कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया था। जिनसे कर्जा लेकर कारोबार शुरू किया था? जिन लोगों से कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया था वो मेरे पीछे पड़ गए गुड्डू। ओ सिंपल, तुम उनके आगे लग के भाग जाओ। वो भागने देंगे? कर्ज के साथ कारोबार खोलने की क्या जरूरत थी? अरे तो इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाता? इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा खाओ सुकून का खाओ। और तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे मुझे क्या होना है? ये कर्ज देने वाले जो होते हैं ना, ये कत्ल भी कर सकते हैं सालों को, कर्ज ना लौटाने वालों को। मैं पहले ही परेशान हूँ और तू और डरा रहा है। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। मैं मैनेज कर लूंगा। पक्की बात है? अबे हाँ ना भाई, हाँ, फिक्र मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी के बच्चे कर्जा लेके फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे कोई पड़ा हुआ मिले तो उठाऊं ना। अरे भाई, मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? तो तुम्हारा फोन कहाँ पड़ा है? अरे पड़ा नहीं, मेरे हाथ में। तो फिर मैं वहाँ से कैसे उठाऊं? ओए भाई, जब मैं मिलाता हूँ तो तुम उठाते क्यों नहीं हो? अच्छा, तुम किसी को भी फोन मिलाओ, मैं अपना फोन उठा लूं? वाह। अरे मैं तुम्हें फोन करता हूँ। कब? रोज 10 बार। अच्छा, मुझे तो नहीं मिलता भाई। अगर मैं तुम्हें मिल गया ना, तुम किसी को मिलने के काबिल नहीं रहोगे। अरे क्या हो गया? मैं कर्जा देने की बात कर रहा हूँ। अरे तो करे, मैंने कर्ज देने से इनकार किया है क्या? ओ बेशरम इंसान, मेरा कर्ज कब लौटाओगे? बहुत जल्द। 3 महीने हो गए सुनते हुए, न सूद दिया न कर्ज। बस मेरा कारोबार चलने वाला है। और अब मेरा पिस्तौल भी चलने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं मर्द का बच्चा हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अगली बार तुम्हारे खानदान पर गोलियां उतार दूंगा। मेरी बात तो सुनो। हाँ हेलो, है फोन बंद कर दिया। अरे मैं क्या करूँ? अम्मा अम्मा अम्मा। ना तुझे अम्मा ने कहा था कि सूद पे कर्ज ले? पर आपकी अम्मा क्यों कहेंगी अम्मा? और मैं अपनी गल कर रही हूँ। और मैं कर्ज की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ कि मैंने कहा था कर्ज लेने को। तो घर के लिए कारोबार शुरू किया है ना। तो मैं लाखों रुपए कहाँ से लाऊं? गाँव वाली कोई जमीन बेच दे अम्मा। खबरदार, वो मेरे अब्बा जी मरहूम की निशानी है। अरे अब्बा ही नहीं रहे तो निशानी का क्या करेंगे? जब दफा हो जा, तुझे क्या पता रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते में बेटा भी तो होता है माँ। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं तेरे टोटे कर दूंगी, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अम्मा, अगर मैंने तेरी जमीन लौटाई ना तो मुझे 2 गज जमीन नसीब ना हो। वो जमीन है कि लट्ठा है? अरे महाव्रतन कह रहा हूँ अम्मा। मैं तकीदन कह रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मुझसे एक टेडी पैसे की उम्मीद ना रखता। समझ गया अम्मा, खून सफेद हो गया है। खून तो लाल बेग का सफेद होता है। बस मेरी हैसियत काकरो जितनी अम्मा। मैं नहीं पता, तू जो भी कह ले, कर्ज तुझे खुद ही उतारना है, आप पे ही। आज से मेरे लिए सब मर गए अम्मा। क्या बकवास कर रहा है? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, किसी को मेरा एहसास नहीं इस घर में, चाहे मुझे कल कोई गोली मार दे। ना इतनी फालतू गोलियां किसके पास हैं? जिसकी रकम फंसी अम्मा। दफा हो जाए, ये ड्रामेबाजियां कहीं और दिखाना। अम्मा अम्मा, फोन आ गया। किसका? कातिल का अम्मा। चल निकलो, बाहर जाके सुनिए फोन। वाकई खून सफेद हो गया अम्मा। और जानना है क्या, लामा एक चपेड़। भाई मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे कुछ तो सुन लो, गजल ठुमरी गीत कुछ तो सुन लो। मेरा कर्ज चुकाओ वरना मोबाइल से गोली मारूंगा, सीधी तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। या अल्लाह, ये तो वाकई मार देगा, इसका कुछ पता नहीं है। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है। और पैसे दे रहे हो या जान लेने आऊं? तेरा दोस्त तनहा रह गया। अरे बोलो, किसको रो रहे हो?
किसका बताऊं? बीवी का बताऊंगा तो क्या क्या दूसरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो, कौन मर गया? माँ मर गई। क्या हो गया, माँ मर गई तुम्हारी? अरे लेकिन तुम्हें क्या परवाह, माँ नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा कर चुकाऊंगा, तुम्हें क्या परवाह। ऐसी बात नहीं है, माँ तो सबकी एक जैसी होती है, कर्जा मैं फिर ले लूंगा। फिर 2-3 माह की मोहलत मिल जाएगी। मोहलत को छोड़ो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं, घर आने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं गैरतमंद मर्द हूँ, मैं खुद आके कफन दफन करूंगा। ओ नहीं यार नहीं, रुक जा भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, पैसा तो आने जाने वाली चीज है, बात थोड़ी दोबारा मिलती है। आओ मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी, तुम उधर ही रहो। कैसे मिल जाएगी, मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, हेलो। अरे यार ये कौन सा नया कट्टा खुल गया। गुड्डू, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, क्या हुआ? अम्मा मर गई। अरे मेरा मतलब है मुझसे अम्मा मर गई। जालिम इंसान, तुमने अम्मा को मार दिया। हाँ मजबूरी थी। खाला मर गई, बेवा हो गए। अरे बेवा नहीं, यतीम। हाँ वही यतीम, हमारी माँ जैसी खाला चली गई। ओहो चुप करो, सचमुच का नहीं मारा है बेवकूफ। तो क्या 1-2 साल के लिए मारा है? मेरे मुंह से निकल गया। तो मुंह में ऐसा क्या था? अरे मुंह में कुछ नहीं था, ये क्या कह रहे हो? कर्ज वापस मांग रहा था, मैंने टालने के लिए कह दिया कि अम्मा मर गई। तुमने इतना बड़ा घिनौना झूठ बोला। अरे बस परेशानी में टल गया ना। ले टला कहा, वो आ रहा है। क्या? और कह रहा है कफन दफन मैं करूंगा। अब क्या होगा? किसी तरह से संभालना होगा। ओ, हम कैसे संभाल सकते हैं? अरे तो अब क्या करें? मुझे क्या पता, तुमने बूंगी मारी है तो संभालो, अम्मा से बात करो। हाँ अम्मा को बताना होगा कि वो मर चुकी है। कि मुझसे क्या गलती हो गई। वो जूते मारेंगी ना कि याद करेंगे। तो फिर क्या करें? मैं कुछ करता हूँ। है? इसी मेरा दोस्त बहुत अफसोस हुआ। गुल भाई तुम रो रहे हो? बस यार, माँ याद आ गई। वो भी मर गई है? नहीं वो तो जिंदा है। तो फिर रो क्यों रहे हो? बस यार सोचा कि एक दिन मेरी माँ भी मर जाएगी। कितने हसास हो। ये देखो, ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है। हाँ। कितनी प्यारी माँ थी, अगर मेरा बाप देख लेता ओए तो उसको फौरन अपनी बहन बना लेता। क्या? हाँ, मेरा बाप जिस औरत को देखता था उसको फौरन अपनी बहन बना लेता था। माजूर था, व्हीलचेयर में था, मोहल्ले में जो भी औरत मिलती थी उसको बहन बना लेता था। इतना बहनों की कहानी चलती रहती है? पूरे मोहल्ले में 100-200 बहनें थी अब्बा की। बहुत अफसोस हुआ भाई। अफसोस तो मुझे हुआ, तुम्हारी माँ मर गई ना, लेकिन तुम्हारे घर में मातम का माहौल नहीं लग रहा। तो क्या मैं घर में झंडियां लगवा दूं? कोई रो नहीं रहा ना। नहीं, मोहल्ले वाले, मोहल्ले की औरतें, मैयत का वो कुछ रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं। तो मैयत को एयरपोर्ट पे भेजा है। नहीं मुर्दा खाने, इसलिए तो कोई गम नहीं हो रहा। जब अमेरिका वाले आएंगे तो गम होगा। चलो फिर हम भी रोना बंद कर देता है। अम्मा? अम्मा? ये कौन सी अम्मा है? नहीं ये मेरी खाला है, हम इसको भी अम्मा कहते हैं। गुड्डू संभालो इन्हें। इफी अरे खाला, आप कहाँ आ गई? की मतलब आ गई? आपने कुछ दिन कमरे से बाहर नहीं निकलना। क्यों? भूत आ गया है। हाँ, उसे जो भी औरत मिलेगी ना वो उसे कहता है तुम तो मर गई थी। ये क्या कह रहा है? नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ। ये कब आया है? अब बस अभी आया है। पर मैंने तो इफ्फी को किसी से गन्ने करते हुए सुना था। वो भूत ही था। कौन इफ्फी? नहीं जिससे वो बातें कर रहा था। ये कैसा भूत है जो सबको नजर आ रहा है? खाला ये सैटेलाइट का भूत है, हर जगह नजर आता है। क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर आप जिंदगी चाहती है ना तो भूत से बचे। अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। जी और अंदर से कुंडी लगा लीजिएगा। अच्छा, और तू क्या करेगा? मैं मैनेज कर लूंगा। भूत को? नहीं, इफ्फी को? दोनों को। आप जाएं अपने कमरे में। अच्छा जाती हूँ। लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी।
इफी गुड्डू, इफी गुड्डू, इफी गुड्डू। अरे क्या हुआ? अरे तुम्हारी माँ का भूत फिर रहा है घर में। क्या? अम्मा तो टिक नहीं सकती अंदर। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कोई भूत नहीं है, वो तो मुर्दा खाने में पड़ी है बेचारी। ओहो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सारे आंखों से ही देखते हैं भूत को? हैं तो भूत को भी आंखों से देखते हैं ना। अरे माँ को दफनाओ, जल्दी करो, वरना वो सबको डराएंगी। अरे कहाँ से दफनाऊं? अरे घर से और कहाँ से? लेकिन अमेरिका वाले रिश्तेदार तो आ जाएं। अरे अमेरिका वालों को गोली मारो, अमेरिका वाले कभी वक्त पे पहुंचे? वो तो ठीक है, लेकिन आजकल मैयत दफनाना कुछ आसान काम नहीं है गुल भाई। अरे तो मुश्किल क्या है, कब्र ही में तो उतारना है। उफ गुल भाई, क्या कह दिया तुमने। अब तो मौत भी जिंदगी से महंगी है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अरे फूटी कौड़ी मैं दे देता हूँ, मेरे दादा ने मुझे दी थी। कफन दफन का खर्चा कहाँ से करूँ? अच्छा ये बात है। वाह, तो इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ भाई। अरे भाई ये लो 2 लाख रुपए, ये काफी है? इसमें तो मैं अम्मा को एक दफा और मार सकता हूँ। मैं ना कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। हाँ भाई जल्दी करो, जल्दी करो। आप तो वही हैं वही कौन? जो कर्ज वापस लेने आए थे। अभी तो 2 लाख दे के आया हूँ। किस लिए? कफन दफन के लिए। बहुत समझदार आदमी है। इसमें समझदारी वाली कौन सी बात है? अरे भाई, कोई समझदार ही तो मरने से पहले कफन के पैसे देगा। मेरे कफन के नहीं, अम्मा के। वो दफन भी हो जाए ना, तब भी मैं एतबार नहीं करूंगी कि वो चली गई इस दुनिया से। क्यों, अभी मरी नहीं है? मर तो गई होंगी, लेकिन भला को एतबार है कि फिर से उठ के आ जाए। क्यों डरा रही है? मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ भूत से। अरे वो जिंदा नहीं है। मैं तो यहाँ के फंस गया हूँ। वैसे मेरा भी यही हाल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं गुजारा नहीं कर सकता, उन्हें जल्दी दफना दें। हाँ, आपने दे दिया ना कफन दफन का खर्चा, तो फिर अब देर किस बात की? लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। ये कौन सा भूत? ऐसा बेवकूफ है, घर में भूत पड़ा है और इसे अमेरिका वालों की पड़ी हुई है। ओए ओए, ये किससे कर रहा है वैसे? चुड़ैलों से कर रहा होगा। मैयत भूत बन जाए तो बड़ी खतरनाक होती है। क्या कह रहे हैं? पर इसे परवाह ही नहीं है किसी की। जल्दी से कफन दफन हो जाए तो अच्छा है, वरना भूत किसी का सगा नहीं होता। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो भूत है और भूत भूत कर रहे हैं। अरे क्या हुआ खाला, अब यहाँ क्या कर रही है? ओए गल सुन गुड्डू, ये भूत मुझे देख के क्यों डर रहा है? खाला आपको देख के तो जिन डर जाए। क्या बकवास कर रहा है? खाला कुंडी लगा कर रखे, बाहर मत आइएगा, बाहर भूत है। अब वो तो ठीक है, पर भूत मोबाइल पे बात कब करता है? खाला आप अंदर चले, मैं आपको समझाता हूँ। आइए 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 चल आइए। आजा आजा। ओए ओए गुड्डू, ओए बुआ खोल, मैं कह रही हूँ बुआ खोल, मैंने अंदर क्यों ढक देता है? नहीं खाला, आप अंदर से कुंडी लगा ले, मैंने बाहर से लॉक कर दिया है। ओए गुड्डू इधर आओ, मैं चलूं, इधर आ। ए बुआ खोल गुड्डू। गुड्डो इफी, गुड्डो इफी, गुड्डो इफी। अरे किधर जा रहे हैं? मैं इधर से जा रहा हूँ भाई, इधर भूत है। बाहर भी तुम्हारे पीछे आएगा। ओ खुदाया, मैं कहाँ फंस गया? बहुत बुरे फंस गए। पता है, जो लोग सूद लेते हैं ना, उन पे भूत यूं आशिक होते हैं, यूं। मैं सूद छोड़ देता हूँ। लेकिन भूत तो नहीं छोड़ेगा। सूद? तो मैं असल भी छोड़ देता हूँ। इतना काफी नहीं, तो क्या करूँ? दम करवाओ भूत पर? अपने आप पे। किससे? पीर पग्गा वाली सरकार से। ये कौन है? बड़ा पहुंचा हुआ है। अभी कहाँ पहुँचा है? अभी मेरा ख्याल है वो घर पहुंच गया। किसके? अपने। तो उसके घर जाऊँ? अरे तुम कहाँ जाओगे, ये काम इसी कर लेगा। बस तुम 2-3 लाख रुपए दे दो। 3 लाख? अरे ये कोई मामूली भूत नहीं है। पीर भूत है? नहीं, जो घर में है उसके लिए ना बहुत पहुंचा हुआ पीर चाहिए। अब चलो मैं दे दूंगा 3 लाख। वेरी गुड। कर्ज और सूद दोनों का नाम नहीं लेना। मेरे बाप की तौबा। तो ठीक है, जब तक पीर का ताबीज और इसी घर ना आ जाए, आप बाहर नहीं निकलना। और भूत? उसे हम देख लेंगे। पक्की बात है? बिल्कुल पक्का। आप जाए। इफ्फी भाई, क्या हुआ? ये लो लाखों रुपया। अरे ये तो बड़ा मुनाफे का काम है। गुड्डू अम्मा को सच्ची में न मार दे। क्या बात कर रहे हो, कुछ शर्म करो। ओए मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। कर्जा और सूद दोनों माफ कर दिए। वो कैसे? ऐसे। ओहो, फिर भी। अरे खाला के भूत से डराया उसे। वाकई? क्यों यकीन नहीं आ रहा? कैसे डरा सकता है यार, बता ना। मर्द डरता है औरत से। लोग कर्ज और सूद आसानी से माफ नहीं करते। खौफ बड़े बड़ों की सिट्टी गुम कर देती है। फिर भी यकीन नहीं आ रहा यार। अरे मैंने इतना बड़ा काम कर दिया और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा?
अभी जाके उसे बताता हूँ कि अम्मा जिंदा है। अरे अरे रुको यार, मजाक कर रहा था। घर में भूत भूत चल रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है। हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। किसमें? इन पैसों में। क्या हो गया तुम्हें? बहुत सारा कर्ज उतारना है इनसे। अब और कितना कर चुकाना है आपने? मुझे तो खौफ से भूख लग रही है। हाँ तो जाएं, पास में होटल है, खाना खा के आ जाएं। भूत बाहर जाने दे तो जाऊंगा ना। घर में कुछ भी नहीं पका हुआ। कुछ तो होगा, ब्रेड वगैरह। हम ब्रेड खाते नहीं, हम डाइटिंग में हैं। तो क्या खाते हैं? धोखे। अरे मजाक नहीं करे, खौफ से मुझे ज्यादा भूख लगती है। आपका ना ये खौफ दूर करना पड़ेगा, वरना आप तो सारा राशन खा जाएंगे भाई। अभी तो कुछ खाने को दें। अच्छा एक काम करें, फ्रिज में कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है, वो खा ले जाके। फ्रिज किधर है? आइए, फ्रिज उधर है। आइए आइए आइए। ओए फी, ओए गुड्डू, बुआ खोलो, मुझे क्यों ढक दिया अंदर? ओए बुआ खोलो। अरे तुम है कौन? गुड्डू को बुलाओ। कौन? मेरा पांजा। मैं समझा तुम उसकी माँ है। ओए बुआ खोलो, मुझे अंदर बंद कर दिए। क्यों? पहले दरवाजा तो खोलो। अच्छा अच्छा। भूत भूत भूत। आसमान में उड़ते उड़ते कट गई मेरी गुड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, सास बहू की कबड्डी भैया। लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी, लड्डू में हड्डी। तुम मुझे क्यों डरा रही हो? और डरा तो तुम मुझे रहे हो। मैं कोई भूत हूँ? तो और क्या हो? अरे भूत इंसान को भूत कहेगा? भूत? कौन भूत? अरे तुम और कौन? मैं नहीं, तुम वो भूत। ओ बीबी, भूत होने का ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों पे झूठा इल्जाम लगाओ। तुम्हें किसने कहा है कि मैं भूत हूँ? वो तुम्हारे बेटे ने। इफ्फी ने। और तुम्हें किसने कहा कि मैं भूत हूँ? गुड्डू ने। अच्छा, तो ये दोनों हमसे फराड कर रहे थे। अम्मा तुम यहाँ कहाँ आ गई? अम्मा नहीं, भूत। अम्मा वो मैं ये तुम भी मुझे कहते रहे कि घर में भूत घूम रहा है और मुझे कमरे में बंद करके चले गए। मैंने तो आपको भूत से महफूज किया। अल्लाह का जुल्म है तुम दोनों पे, मारो इनको। इनके बीच में फटके रह गया जीवन का गुब्बारा, सास बहू की खिंचातानी